डिस्कशन अबाउट द पीएच आयोनिक इक्विलिब्रियम का हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच चल रहा है। ठीक है जी। तो पीएच में आप स्ट्रोंग एसिड के बारे में डिस्कशन कर चुके हो, स्ट्रोंग बेस के बारे में डिस्कशन कर चुके हो। अब जो हमारा डिस्कशन फर्दर जा रहा है वो जाएगा वीक एसिड या बेस आपको मिल जाए तो उनकी पीएच आपको कैसे निकालनी है। तो सेकंड पॉइंट मेरे पास है पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है जी। तो इतना तो आप जानते हैं, वीक एसिड वीक बेस का जो अल्फा है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, और ये भी कह सकते हो वेरी लेस देन 1 है। अब उस केस में मान लीजिए आपने कोई वीक एसिड लिखा हुआ है, जब उसको H प्लस और साइनाइड करके लिखते हैं तो ये 0.1 कॉन्सेंट्रेशन लेके चलोगे, तो जब आप H प्लस की बात करोगे तो वो एग्जैक्ट 0.1 आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। तो मान लीजिए 1 0 0 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी, जिसको आप जनरली पहले 1 माइनस अल्फा बाय वी से लिखते रहे हो, अल्फा बाय वी से लिखते रहे हो, अल्फा बाय वी से लिखते रहे हो। और यही सेम बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर अल्फा 1 हो जाए तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन उठाओ और पीएच निकालो या पीओएच निकालो। लेकिन अभी अल्फा लेस देन 1 है, तो जब भी आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो आप किससे निकालोगे? अल्फा सी से। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो किससे निकालोगे? अल्फा सी से। या फिर इसकी जगह हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तभी भी क्या यूज करोगे? अल्फा सी। क्लियर? और जब आपको पीएच निकालनी हो तो माइनस लोगेरिथम ऑफ अल्फा सी या पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लोगेरिथम ऑफ अल्फा सी। अब कई बार स्टूडेंट बोल देता है कि सर अगर मुझे अल्फा गिवन नहीं हो तो मैं क्या करूं? क्लियर? अल्फा गिवन नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो उस केस में आपको के ए अल्फा स्क्वायर सी के बी अल्फा स्क्वायर सी, क्लियर, अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाय सी, अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी बाय सी। अब H प्लस में उसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है जी। यहां पड़ा हुआ है आपके पास रूट के ए बाय सी, यहां पड़ा हुआ है सी, यहां अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी बाय सी। ये जो आपके पास पड़ा हुआ है ना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्फा सी, यहां OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्फा सी, वैल्यू पुट की, यहां सी आ गया। अब जब इसे सोल्व करोगे आप तो आपको पता चलेगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट के ए इंटू सी, अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी इंटू सी। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उसको समझ गए होगे आप लोग कि पहला फोकस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का हमारे पास अल्फा सी है। मान लो अल्फा देना पेपर वाला इंटेंशनली भूल गया तो आपके पास के ए होना चाहिए, के ए, और के ए कांस्टेंट है, इसके रट्टे मारने से काम नहीं बनेगा, एग्जाम वाला आपको ये देगा। तो जैसे ही आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चले, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगेरिथम, क्लियर, के ए इंटू सी की पावर हाफ लिख दें, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लोगेरिथम के बी इंटू सी की पावर हाफ लिख दें, क्लियर। इससे आप पीएच कैलकुलेट कर पाओगे और इससे आप पीओएच कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है जी। तो डिपेंड कर रहा है एचओएच की कॉन्सेंट्रेशंस को कैसे और कहां पुट किया जाए, और वीक एसिड बेस का हम इससे पीएच निकाल पाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल्स में लेके चलता हूं, ध्यान से सुनते और समझते रहिएगा। सबसे पहली बात मेरे पास क्या है?
मेरे को 0.1 m एसिटिक एसिड देकर उसकी पीएच निकलवा रहा है, तो मैं यहां साफ बोल सकता हूं कि मेरे पास डेटा इनसफिशिएंट है, मेरे पास डेटा नहीं दिया हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेशन में दे रहा हूं, अल्फा मैं आपको 10% लिख के दे रहा हूं, नाउ कैलकुलेट द पीएच। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी आ गई, अब मैं पीएच लिखूंगा, माइनस लोग लिखूंगा, क्लियर। यहां अल्फा सी पुट करूंगा, माइनस लोग पुट करूंगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है और अल्फा है, अल्फा 10/100 है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास 10/1000 आ जाएगा, 10⁻⁻² आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपके पास पीएच क्या आ जाएगी? 2। जैसा कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि जो 10⁻⁻² है, क्लियर, 10⁻⁻² है, इसका जो लोगरिथम निकलेगा माइनस लोग, क्लियर, वो 2 ही आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे फिर चेंज करके दे दे, चेंज क्या करेगा जी? मुझे पूछेगा 0.1 m एसिटिक एसिड है, अल्फा देना इंटेंशनली भूल गया, के ए की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, कैलकुलेट द पीएच। तो सबसे पहले वीक एसिड देखना या वीक बेस देखना, ठीक है जी। वीक एसिड वीक बेस देखने के बाद पीएच का फॉर्मूला लगाना, माइनस लोग के ए इंटू सी पावर हाफ, क्लियर है, माइनस लोग 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1। इस पूरे का आप रूट ले रहे हो, तो माइनस लोग, ये आपके पास है 1.8, इसको अप्रोक्स 2 मान लेते हैं, क्लियर। और 2 का रूट आपको पता ही है 1.414, अप्रोक्सीमेट 1.4 भी लिख लो तब भी चल जाएगा काम, इंटू 10⁻⁻3। और आपको शायद पता हो, मैंने सोल्व करा रखा है इसको, 3 माइनस लोग 1.4, ठीक है जी। 2 का लोग 0.30, इसका 0.25 मान लिया आप, तो आपके पास 2.75 पीएच निकल आएगी। कुल मिलाकर आपको एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो और अल्फा गिवन हो तो अल्फा सी, और कॉन्सेंट्रेशन देकर अल्फा इंटेंशनली भूल गया तो फिर आपका आंसर आएगा के ए की हेल्प से। यही काम आप किस पे कर सकते हैं? मान लीजिए 0.1, मान लीजिए 0.1 आपको उसने दे दिया है एम करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते हैं वीक बेस है, और अल्फा की वैल्यू 5% दे दी और पीएच निकालने के लिए बोल रहा है। तो जल्दीबाजी मत करना, यहां पहले पीओएच निकलेगी क्योंकि MnH4OH दे रखा है, माइनस लोग अल्फा सी 0.1 5/100 हो गया, लोगेरिथम 5 इंटू 10⁻⁻3 हो गया, 3 माइनस लोग 5 हो गया, 3 में से लोग 5, 0.477 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्लियर, क्योंकि आपके पास 0.7 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3.3 पीओएच चाहिए, पीएच नहीं है अभी तक, और जब टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रखा हो तो 14 में से 3.3 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्लियर। तो आपके पास ये आंसर आ गया 10.7, क्योंकि बेस है तो पीएच 7 से ऊपर ही होगी, क्लियर। और टेम्परेचर मेंशन ना कर रखा हो तो बाय डिफॉल्ट ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो वीक एसिड वीक बेस के बारे में फाइनल टच हम सीख लेते हैं। पीएच माइनस लोग अल्फा सी, पीएच माइनस लोग
रूट के इंटू सी POH माइनस लोग अल्फा सी POH माइनस लोग रूट के बी इंटू सी। बस ये डीलिंग आप करते रहें, इससे आप परफेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। PH माइनस लोग अल्फा सी, PH माइनस लोग रूट के इंटू सी, POH माइनस लोग अल्फा सी, POH माइनस लोग रूट के बी इंटू सी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आप अगर इग्नोर ना करें तो ही बढ़िया है, मोलैरिटी शुड बी कन्वर्टेड टू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी शुड बी कन्वर्टेड टू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी शुड बी कन्वर्टेड टू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना मस्ट है, नहीं तो आप पीएच कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इन सब का डिस्कशन करने के बाद अब हमारी थ्योरी किस तरह बढ़ रही है, थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स की तरफ। दोज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद मिक्सिंग ऑफ द एसिड एसिड, बेस बेस। तो इसमें भी मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा बट एक शर्त के साथ, ऑल शुड बी स्ट्रोंग। सर आप वीक की बात क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए वीक की बात नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री वाले सर, क्योंकि वो बफर की तरफ जा सकता है, वो कोई और नेचर की तरफ जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। उसकी बात हम बफर पढ़ने के बाद करेंगे, उसकी बात हम बफर पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है जी। तो यहां मेरे पास मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस हो रही है, तो इसका पहला पार्ट, अगर सारे के सारे एसिड हो या बेस हो, इफ ऑल हैव सेम नेचर मीन एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस, एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस, तो सिंपल फंडामेंटल N1V1 प्लस N2V2 N फाइनल V फाइनल, इससे फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकल आएगी। ये कुछ ऐसे हुआ कि आपके पास एक कंटेनर के अंदर 100 मिलीलीटर N/10 HCl है, दूसरे कंटेनर के अंदर आपके पास 100 मिलीलीटर N/5 H2SO4 है। और फाइनल मिक्सिंग के बाद आपको पीएच निकालनी है। तो अगर आप तसल्ली से मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। सबसे पहला काम चेक करो एसिड है या बेस है। एसिड्स है और स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, नॉर्मेलिटी गिवन है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी गिवन है, बस फिर तो काम हो गया। सेम नेचर के तो प्लस का साइन आना ही आना है। तो 100 मिलीलीटर V1 की जगह पुट कर लिया, नॉर्मेलिटी 1/10 लिख दी गई है। उसके बाद H2SO4 का भी 100 मिलीलीटर, नॉर्मेलिटी 1/5 लिख ली गई है। फाइनल वॉल्यूम दोनों का सम 200 मिलीलीटर और फाइनल नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, ये 10 हुआ, इसको सोल्व किया 20 हुआ, ये 200 का डिवाइड हो गया, नॉर्मेलिटी फाइनल 30 डिवाइडेड बाय 200 हो गया, तो अप्रोक्सीमेट 1/7 हो गया। ठीक है जी, 0.177 अप्रोक्स आ गया। क्लियर? 1.77 इंटू 10⁻⁴, जब इसको एक इधर लेके जा रहे हो -1। अब यहां से मेरे को फॉर्मूला लगाना है पीएच का, माइनस लोग 1.77 -1, 1 माइनस लोग 1.77, लोग 2 आपको पता है 0.3010, इसको आप 0.2928 के आसपास मान लो। ठीक है जी। तो 0.71 आपके पास इसका परफेक्टली पीएच निकल आएगा। 0.71 आपके पास पीएच निकल आएगा। और वैसे भी दोनों स्ट्रॉन्ग थे, पावर भी अच्छी खासी थी, सो पीएच आपके पास काफी कम आ गया। मतलब ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है, ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यही सेम हरकतें आप और भी कर सकते हो।
क्लियर, मिक्सिंग की हरकतें कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन और आपके दिमाग में डालते हैं। एक कंटेनर में 250 मिलीलीटर N/10 NaOH है। फिर आपके पास 350 मिलीलीटर, क्लियर, M/10 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे आप सेकंड ए पीरियड में नीचे बढ़ोगे, स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ेगी। आफ्टर मिक्सिंग आपको पीएच निकालना है, तो बच्चों को यहां इमीडिएटली इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए एक्टिवेट हो जाना है। पहला, दोनों स्ट्रोंग है। दूसरी बात, दोनों के दोनों बेस है। तीसरी बात, नॉर्मेलिटी, यहां मोलैरिटी और इसका एन फैक्टर भी 2 है। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी निकलेगी वो मैं फॉर्मूले में सेट कर रहा हूं, N1V1 N2V2 N फाइनल V फाइनल। ठीक है जी। तो N की जगह 1/10 पुट कर दो, वॉल्यूम की जगह 250 पुट कर दो, N की जगह M/10 इंटू 2 पुट कर दो, वॉल्यूम 350 पुट कर दो, ये फाइनल पुट कर दो। 250 350 मिलकर 600 हो जाएंगे। ठीक है जी, 250 350 मिलकर 600 हो जाएंगे। ये कैंसलेशन हुआ 25, यहां आपके पास कैंसलेशन हुआ 70, दोनों का वॉल्यूम 600। एन फाइनल हमें निकालना है 95/600 अप्रोक्सीमेट, 1/6 मान लेते हैं। क्लियर, 1/6 को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो पहले POH निकलेगा माइनस लॉग ऑफ 1/6। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, माइनस लॉग 1, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, log 6, log 1 0 है, और जो भी आपके पास 6 से आंसर आएगा वो परफेक्टली मैच करेगा इसकी पीओएच के साथ। और फाइनली जो भी आंसर आए 14 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपके पास फाइनल पीएच निकल आएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार वो पता है क्या करता है, जो फाइनल वॉल्यूम है, ये जो फाइनल वॉल्यूम है ये गिवन होएगा। ये जो फाइनल वॉल्यूम है ना, ये गिवन होएगा। ये जो फाइनल वॉल्यूम है ये गिवन होएगा। तो जो फाइनल वॉल्यूम है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, तो आपको दोनों का सम नहीं करना, वो जो पेपर वाले ने दिया है उस वॉल्यूम को ही कंसीडर करना है। चेक करें, N/10 150 मिलीलीटर HCl प्लस, N/10 250 मिलीलीटर H2SO4, and final volume made up to 2 liter due to the addition of water. अब इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, किस बात का, कि आपको यहां पीएच निकालनी है। तो N1 V1 N2 V2 फाइनल वॉल्यूम 2000 मिलीलीटर। अब आपको इन दोनों को ऐड करके नहीं लिखना, क्योंकि पानी डालकर उसने इसका वॉल्यूम 2000 मिलीलीटर कर दिया है। नॉर्मेलिटी फाइनल निकालनी है, ये कट के 15 आ गया, ये आपके पास कट के 25 आ गया, 40 में 2000 का डिवाइड हुआ, ये आपके पास 2/100, तो 2 इंटू 10⁻⁻², pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻², सोल्व करके 2 माइनस लॉग 2, 2 माइनस 0.3010,
1.7 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये कोई बहुत बड़ा टास्क था नहीं। वॉल्यूम कई बार वो देता नहीं है, तो वॉल्यूम दोनों का सम कर दो, और वॉल्यूम अपनी तरफ से दे दिया है 2000 लीटर 2000 ml जो भी जैसा भी हो, वो आप फाइनल वॉल्यूम की तरह पुट करें। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे जिसमें मैंने मिक्सिंग की थ्योरी चलाई है, मिक्सिंग की थ्योरी। क्लियर ना, मिक्सिंग की थ्योरी। और मिक्सिंग की थ्योरी वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। मिक्सिंग की थ्योरी वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होंगे N1V1 प्लस N2V2 जब दोनों का नेचर सेम हो। एसिड एसिड हो, बेस बेस हो, बस चेक कर लेना। अगर दोनों एसिड तो पीएच निकलेगा, अगर दोनों बेस तो पीओएच निकलेगा। बट बोथ शुड बी स्ट्रोंग, तभी आप कर पाएंगे। वीक वीक की मिक्सिंग और वीक स्ट्रोंग की मिक्सिंग पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। अगर एक एसिड और बेस हो, इफ एसिड एंड बेस मिक्सिंग टेक्स प्लेस, अगर एसिड और बेस की मिक्सिंग हो जाए, अगर एसिड और बेस की मिक्सिंग हो जाए, एसिड बेस की मिक्सिंग हो जाए, तो N1V1 N2V2 जहां आपके पास प्लस का साइन था, अब वो प्लस का साइन खत्म हो जाएगा, वहां साइन आएगा माइनस का, और फिर फाइनल नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों का सम, या फिर पेपर के वाले की तरफ से गिवन, या तो ये V1 प्लस V2 का सम होएगा, या फिर ये एग्जाम के अंदर गिवन होएगा, प्रॉब्लम के अंदर गिवन होएगा। ठीक है जी। बट एक बात और, जब आप N1V1 निकालेंगे, दैट शुड बी N2 ग्रेटर देन N2V2, नहीं तो आप खुद समझदार है माइनस में आंसर आएगा, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर। तो चेक करें एक बार, इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं। आपके पास 250 मिलीलीटर N/10 HCl में, क्लियर, 250 मिलीलीटर M/10, क्लियर, HClO4 मिक्स कर दिया गया है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब इसमें तो N1V1 प्लस N2V2 हो जाएगा। अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां हम NaOH मिक्स कर देते हैं। लो जी, एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, वन स्ट्रॉन्ग एसिड सेकेंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या करेंगे, फाइनल पीएच आपको निकालनी है। अब डोमिनेंसी चेक करनी पड़ेगी किसकी है। सबसे पहले N1V1 N2V2 अगर आप डायरेक्टली कर पाए तो ये 25 है, ये भी 25 है। क्लियर। तो ये काम कर देते हैं, एक को इंक्रीज कर देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन पहला वाला बड़ा अच्छा हो जाए। इसको 350 कर देते हैं, तो पहला वाला आपके पास 350 इंटू 10 1/10 35 ml इक्विवेलेंट है। ये यूनिट है आपके पास मिलीलीटर और इक्विवेलेंट मिलाकर। दूसरा आपके पास 250 इंटू 1/10 25 ml इक्विवेलेंट है, तो ये 35 हो गया है, ये आपके पास 25 हो गया है। डोमिनेंट कौन कर रहा है, एसिड कर रहा है, तो पीएच निकलेगी। अगर बेस डोमिनेंट कर रहा होता तो पीओएच निकलाती, सिंपल स्टोरी है। तो आपने क्या लिखा, N1V1 N2V2, यहां N फाइनल V फाइनल 35 माइनस 25 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इज 350 प्लस 250 इज इक्वल टू 600। ये आपके पास N फाइनल निकल आएगा 10/600। क्लियर। 1/60 10⁻⁻1 और 1/6। जिस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं, 16 6 जा करके 17 6 जा करके 18 6 जा करके, जो भी आपके पास फाइनल टच आएगा 1/6 से, या तो मैं इसमें एक सजेशन देता हूं, सीधे इसका लोगरिथम ले लो। ठीक है, log 1 माइनस log 60 हो जाएगा, और आपके पास फाइनल टच इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा पीएच का। ओके, ये दोनों हमने ऐसे मिक्स किए हैं, जो एक एसिड था और एक बेस था। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे टाइप की प्रॉब्लम जो पीएच को लेकर आपको देगा, वो होंगे डाइल्यूशन प्रॉब्लम्स। वो होंगे डाइल्यूशन प्रॉब्लम्स। कैसे जी,
वैसे फॉर्मूला सिंपल है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्लियर। अब इसमें करेगा क्या, आपके पास 10⁻⁻² m कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन होएगा। क्लियर। इसको ये 1000 गुना पानी डालकर डाइल्यूट कर देगा और पीएच पूछ लेगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने जो टर्म्स दे रखी हैं N1 की जगह N1 पुट कर दें। वॉल्यूम जब 10⁻⁻² है ना, तो ये है 10⁻⁻² मोल पर लीटर, तो 1 लीटर है। इसको 1000 गुना डाइल्यूट कर दिया और यहां आपके पास नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो 10⁻⁻², 10⁻3, 10⁻⁻5 एसिड था तो माइनस लोग 10⁻⁻5, आंसर आपके पास आ गया 5।